हम लोग देखिए, चूँकि हम लोग ओबीसी महासभा के काम करते हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रखा है पूरे उत्तर पीएम प्रदेश। बनने जा रहे हैं मोदी जी? नहीं नहीं, ये आप भूल जाइए, इस बार ही नहीं बनेंगे वो। हाँ। मेरा समाज वोट कर रहा है लेकिन उतना वोट नहीं करेगा इस बार, इतना समाज मेरा। तो वो गली ही कूचे में भी आके देखें कि पब्लिक का क्या हाल है गली। न रोड, न नाली, न लाइट और न कोई रोजगार। तो हमारा हूँ और मेरा एक ही सोचना है, जब तक सहारा का भुगतान नहीं होगा तब तक मौजूदा सरकार को मतदान नहीं होगा। चलिए और भी तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये लोग चुनावी मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर? मुन्ना निषाद नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ पे सारे निषाद ही। टोटल सब निषाद। अच्छा, बात करेंगे पहले जागरूकता की। यहाँ पे जागरूकता कितनी है? बहुत कम जागरूकता है यहाँ पे। क्या इन लोगों को अपनी पहचान है कि हम निषाद कौन हैं? इन लोगों को अभी ये पहचान नहीं है, खाली ये पीछे पीछे लगे रहते हैं बस। इनको ये नहीं पता है कि हमारी वोट का औकात क्या है, हमारे वोट का मतलब क्या है। एक वोट तख्ता पलट देता है। इन लोगों को अभी ये एहसास नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, 3-4 लोग हैं, पूरे समाज को भ्रमित करके रखे हुए हैं। वो 3-4 लोग कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी की हैं वो, बीजेपी के ही लोग हैं वो। एक और सवाल कि जिस तरीके से निषाद समाज को ये कहा जाता है कि आप ही ने राम की नैया को पार लगाया था, सबरी के झूठे बेर खाए थे, इस तमाम जो चीज़ें होती है, जो बरगलाया जाता है, एक झुठलाया जाता है, या वोट लेने के लिए किया जाता है या हकीकत है ये वोट लेने के लिए किया जाता है। जैसे निषाद राज ने जो भगवान राम को पार उतारा था, तो जिंदगी भर एक ही आदमी को पार थोड़ी उतारना, निषादों को भी पार उतारना चाहिए। भगवान को निषाद राज ने पार उतारा था, अब निषाद भगवान को भी चाहिए कि निषादों को पार लगाएं वो। अच्छा, चलिए, ये चाची हैं, ठेला लगाती हैं, यहाँ पे अपना काम कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि महंगाई कितनों भी हो जाए लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे। इस पे क्या सोचती हैं? वो उन लोगों को इतना समझ नहीं है अभी। वो मतलब क्या ब्रेन वॉश किया गया है क्या? नहीं, इन लोगों को कुछ अभी पता नहीं, इनको कुछ समझाया गया। इन लोगों को खाली बीजेपी वाले आके खाली 5 किलो राशन के चक्कर में सारे भ्रमित हैं। 5 किलो राशन बस। लोग ऐसा भी कहते हैं कि मोदी का नमक खाया है तो नमक हरामी थोड़ी करेंगे। मोदी का नमक खाया है, ये हम जनता का पैसा है, हम लोग जनता को ही खिला रहे हैं। वो हम टैक्स भरते हैं। लेकिन ये जागरूकता ओबीसी समाज में, निषाद समाज में कब आएगी और कौन करेगा? बस आने वाला है। 5-10 साल रुक जाइए, जिस दिन ये वो हो गया, जनगणना हो गई, उस दिन समझ में आ जाएगा। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी जी? नहीं नहीं, ये आप भूल जाइए, इस बार ही नहीं बनेंगे वो। मेरा समाज वोट कर रहा है लेकिन उतना वोट नहीं करेगा इस बार, इतना समाज मेरा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कहा पहले ही कि बुद्धिजीवियों से जब बात करेंगे तो कुछ बात जरूर निकल कर आएगी, क्योंकि ये लोग अंधभक्ति जैसी बात नहीं करते हैं। एक बार और है ये, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि जो सहारा इंडिया का पैसा है वो हम सब पैसा लौटा देंगे। हाँ, तो तो इस बार ये हुआ है कि अगर सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी जी को वोट नहीं, मतदान नहीं। अच्छा, सहारा वाला पैसा का भुगतान नहीं तो मोदी जी को मतदान नहीं। चलिए, आप इधर आ जाइए चाचा। आपका नाम? ध्रुवचंद निषाद। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिकों के पास जाके राहुल गांधी बैठते हैं, है ना? देखिए ना ये फोटो। वो सब कुछ देखें, ये सब अपनी मीडिया में चमक दिखलाने के लिए करते हैं, बाकी ओरिजिनलिटी में ये सब नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है। अच्छा, फोटो जी भी सबसे ज्यादा कौन है, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? मोदी जी तो उनका जो चलता है वो तो सदियों तक चलता है, मतलब सदियों क्या, महीनों चलता है। लेकिन राहुल जी का क्या है कि वो 1 दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन चला, बस इतने तक सीमित। किसका पल्ला भारी होगा आपके चुनाव में? चुनाव में किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसका पल्ला भारी हो, लेकिन यही है कि जहाँ तक जो 5 किलो राशन या इनका जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसी वजह से मोदी का पल्ला तो भारी है, इसमें कोई बड़ नहीं। आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, मैं टोटल बहुत ही दुखी आदमी हूँ और मेरा एक ही सोचना है, जब तक सहारा का भुगतान नहीं होगा तब तक मौजूदा सरकार को मतदान नहीं होगा। मेरा एक ही मुद्दा। दुखी हैं? हम इसी से दुखी हैं। इनके जैसे तमाम दुखी हैं। वजह यह है कि अपने मेहनत पसीने की कमाई से जो लोग एक एक पाई करके जुटा के पैसे रखे थे, सहारा में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो सहारा वाला पैसा डूब गया।
अब की बार अमित शाह ने कहा है कि भुगतान करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव बीत जाएगा, जहां तक मैं समझ पाती हूं कि ये वही होगा। ये तो जुमला था 15 लाख की तरह। चलिए बाद में और कहना चाहूँगा जी, जैसे माननीय मोदी जी को कोई एक आदमी भी फंसा हुआ अगर मिल जाए तो वो बहुत सी पॉपुलैरिटी उसके लिए लेते हैं, उसको बचाते या जो भी करते हैं बचाते हैं। बचता भी है। टनल में 41 आदमी वहाँ फंसे थे, अभी झुंझुनू में फंसे थे 12-14 आदमी, सब जीवित निकल गए। वो उनके संतान थे या उनके परिवार के या जो भी थे वो इंसान थे, लेकिन सहारा के चक्कर में लाखों व्यक्ति मर गए। उनको कौन उनको ये मोदी जी नहीं दिखाई पड़ते। ये मोदी जी के परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ सहारा मोदी जी की वजह से सहारा में इतना पैसा डूबा हुआ और सब लोग मोदी जी की वजह से ही मर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि मोदी जी के उस सहारा जो है उसमें किसी बड़े पूंजीपतियों का पैसा नहीं लगा था। आम जनता, गरीब तबके के लोग ही पैसा अपना जमा किए थे। उन्हें एक उम्मीद थी कि एक पैसा एक बड़ा अमाउंट बन के आएगा तो इससे हमारा रोजगार होगा। किसी ने घर बनाने का सपना देखा होगा, किसी ने बेटी की ब्याह करने का, किसी ने बिजनेस करने का, लेकिन वो सारा सपना धराशायी हो गया। अभी तक कोई पता नहीं है कि सहारा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर? अजय निसार, क्या करते हैं? सेलमैनी। सेलमैन है। अच्छा, अभी तो हर जगह जीएसटी, इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि नहीं? ऐसा है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम तो एक मजदूर आदमी हैं। अच्छा, आप मतलब दूसरे का सामान प्रोडक्ट सेल करते हैं? हाँ, दूसरे का प्रोडक्ट सेल करते हैं और हम यही चाहते हैं कि 5 साल जब चुनाव आता है उसके बाद सांसद विधायक नज़र आने लगते हैं और 5 साल फिर गायब हो जाते हैं जीतने के बाद सांसद विधायक। अच्छा, गलियों में इस गलियों में जाते हैं कि नहीं? विकास की नदियाँ बहती होंगी। नहीं, इस गलियों में 5 साल के बाद ही आते हैं, फिर उसके बाद जीतने बाद नहीं आते हैं। तो हमारी यही मोदी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि वो जैसे शहर में रोड पे चलते हैं, मतलब मेन रोड के शहर पे चलते हैं, तो वो गली ही कूचे में भी आके देखें कि पब्लिक का क्या हाल है। गली न रोड, न नाली, न लाइट और न कोई रोजगार। तो हमारा यही कहना है और हम इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? सुनील निषाद, क्या करते हैं? कैटरिंग का काम करते हैं। अच्छा, अभी हमने जो सर थे उनसे बातचीत किया। यहाँ जागरूकता किस प्रकार है लोगों में? जागरूकता, देखिए, ये हमारा समाज जो है अब तो पढ़ा लिखा भी है, ऐसा नहीं है, जागरूकता है, लेकिन चूँकि जो हमारे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है मानवीय मूल्यों के जो है देखा जाए उस आधार पे यहाँ भी जागरूकता नहीं है। अच्छा, समस्या की जानकारी कम लोगों को है, ये है बात है। चलिए, अयोध्या में है, जब अयोध्या में है तो क्यों ना राम की चर्चा कर ली जाए। राम मंदिर जो एक ख्याति बटोरी है, जो लोगों में चर्चा का विषय है, लोग कह रहे चुनावी मुद्दा भी रहा। मंदिर गए थे कि नहीं दर्शन करने? देखिए, मोदी जी को जनता ने मौका दिया, 2 बार मौका दिया। उन्होंने 5 साल अगली बार मांगा था और 5 साल के लिए जनता ने दिया। तो मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा था, मंदिर तो निर्माण हो गया। अब जो है मंदिर के मुद्दे पे जनता में इतना उत्साह नहीं है कि उनको फिर तीसरी बार उनको सत्ता सौंप दे, क्योंकि तमाम वर्तमान में तमाम ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे अभी कोविड का जो इंजेक्शन लगा था उससे लोगों का हार्ट फेल हो रहा है और ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे कोरोना के दरमियान करोड़ों लोग मरे, उनका डाटा ही इकट्ठा नहीं किया गया। तमाम ऐसी नई नई बीमारियां लोगों में होती जा रही है। तो भाई, स्वास्थ्य विभाग है, उसको जांच करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, एक नई टेक्निक के तहत इसकी जांच करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो हमारे बच्चे थे, बहुत सारे युवा जो जिनका उम्र हो गया था वो तैयारी करते हैं और जो पेपर लीक हो जाता है या किसी न किसी तरह से वो बच्चों का समय ओवर हो जाता है, वो ओवर एज हो जा रहे हैं। तो नौकरियों का समस्या, चाहे भ्रष्टाचार की वजह से या तमाम समस्याएं, जैसे अभी मान लीजिए जो मिलिट्री में जो भर्ती होते थे 12 साल से 25 साल पे रिटायरमेंट होते थे, अब उनको अग्निवीर योजना के तहत 4 साल का नौकरी लग रहा है। अभी मुद्दे की बात करें तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार वोट किस मुद्दे पे पड़ेगा वो बताइए। देखिए, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ कौन रहा है? कौन सी सरकार में? ये सही है। हम लोग देखिए, चूँकि हम लोग ओबीसी महासभा के काम करते हैं
और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मतलब ओबीसी महासभा ने भी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रखा है। और सबसे पहला मुद्दा है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट में हलफनामा लगा दिया मोदी जी ने कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे, बल्कि बिहार के अंदर भी जो जनगणना कराया है नीतीश जी ने उसका भी विरोध कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जनगणना हुआ, आंकड़ा आया और वहाँ पे जो छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग हैं जैसे SC ST OBC या MBC लोग हैं उनको बड़े पैमाने पे नौकरियां दिया गया। इसी तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम जो है 30 लाख नौकरियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है उसको हम, अगर हमारी सरकार बनी 4 जून को, अगर हमारी बहुमत आ जाती है तो 15 जून से हम नौकरी को खोल देंगे और जो तमाम बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके लिए एक चांस है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट लड़के हैं, जो इंडिया गठबंधन का जो है, जो ग्रेजुएट लड़के उनको 1 लाख रुपया सालाना देंगे जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया महीना, लगभग 1 लाख सालाना देंगे। और जिस तरह से मोदी जी ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ किया, किसानों का ऋण नहीं माफ़ किया, उनका जो है जो समर्थन मूल्य था उस पर उन्होंने कहा हम वादा करते हैं कि हम आपके समर्थन मूल्य का जो है देंगे, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। भले उन्होंने किसान बिल को हटा दिया लेकिन जो है उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। किसान जनता सब जानती है, पेट्रोल डीजल और रिफिल का जो गैस सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ता गया। जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो महंगाई हर वस्तु पे बढ़ती है। और जो बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके जनता जो है खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। बाकी मंदिर के मुद्दे पे कुछ लोग उनको वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कम समय में सर ने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की और बता दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस अयोध्या के बारे में, जहाँ पे हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, इनके क्या मुद्दे होंगे, ये क्या सोचते हैं, सब पे हमने बात करने की कोशिश की। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।